इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है, अगर रेलवे सिस्टम की बात करें 1947 में पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम था, इंडिया का जो रेलवे सिस्टम था, एक ही था या फर्क था? नहीं, पहले तो एक ही था। ठीक है। अब आज 2022 में पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन करें, वैसे तो बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें ये कहा जाता है जी इंडिया के साथ कंपैरिजन ना करें क्योंकि कंपैरिजन बनता नहीं, लेकिन आई थिंक रेलवे ऐसी चीज है जो कोई ये नहीं कह सकता कि उनके पास पहले ज्यादा बेहतर थी, हमारे पास बेहतर नहीं थी। ठीक है, आज उनका इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम हो गया रेलवे, ऑलमोस्ट 83% वो कह रहे हैं कि हम कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी इस साल उन्होंने 2000 किलोमीटर अपना जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रीफाइड किया है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, क्या हो रहा है तो आप बताएं। देखिए सर, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि इंडिया के जो आपको पता है कि वहाँ पे सूबे ज्यादा है, वहाँ पे ट्रेन बहुत ज्यादा चलती है। बिल्कुल ठीक है। ट्रेन जब ट्रांसपोर्ट बहुत है। जी सर, ये ट्रेन जब बनाई थी ना अंग्रेज ने, तो ये अवाम की सहूलत के लिए बनाई थी। इसका जो पे होता था ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही देती थी। अच्छा। ठीक है, वो इसलिए कि आम बस के किराए के मुकाबले में बहुत इसका कम किराया होता था। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि आज बस से ज्यादा किराया ट्रेन का है। ठीक है। और अगर फैसिलिटीज की बात करें, अगर टाइम की बचत की बात करें, आपको लगता है कि फैसिलिटीज पाकिस्तान रेलवे सिस्टम में उतनी है जितनी होनी चाहिए, जितनी दुनिया के दूसरे कंट्रीज में रेलवे चल रही है उस हिसाब से? नहीं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो अपना टाइम की बचत है। बिल्कुल देखें जी, अभी आजकल धुंध पड़ रही है तो आजकल रेलवे में बहुत ज्यादा रश है क्योंकि बसें आपको पता है किराया भी ज्यादा वसूल कर रही हैं और फिर काफी घंटे लगा देते हैं वो। ट्रेन में अगर आप बैठ गए तो समझ लें कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। इंडिया का रेलवे सिस्टम और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम, आपको लगता है कि इस टाइम अगर पहले नंबर पे, मुझे तो पता है, आपको भी शायद पता होगा कि कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन वजह आपको पता है या समझते हैं कि क्या वजह जिसकी वजह से आज वो बहुत आगे चले गए हैं, इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम की तरफ चले गए हैं, हम अभी भी इसी सिस्टम पे हैं जो अंग्रेज बना गए थे? जी बिल्कुल। देखें जी, अपना जब से पाकिस्तान हमारा बना है माशाल्लाह से, आज तक कोई नया रेलवे स्टेशन वजूद में नहीं आया। बंद बड़े हुए हैं। हाँ जी, वही ना, रेलवे स्टेशन नया कोई वजूद में नहीं आया, लेकिन बंद बहुत ज्यादा हुए हैं और ट्रैक भी वही है। ट्रैक भी उठा के जो उनके जो वो होती हैं पटरियां होती हैं, वो उठा के लोग छतों पे गार्डर के तौर पे यूज। जी हाँ बिल्कुल, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बोगियां नई भी आई हैं पीछे, और पिछले दौर में भी आई हैं और अभी भी, और एक हफ्ता पहले आई हैं, लेकिन चाइना से आई हैं। इंडिया वाले खुद बना रहे हैं, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं बार बार इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 1947 में वो वहाँ थे जहाँ हम थे, आज वो वहाँ है जहाँ शायद चाइना है। मैं सर आपको सीधी बात बता दूं कि वो जो लोग हैं ना, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करते। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, यहाँ सब कुछ बन सकता है, कोई शक नहीं। लेकिन ये बनाते नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि वो बस नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बाहर से चीज बन के आए। ठीक है। तो वहाँ से आपको पता ही है फिर कमीशन वगैरह का चक्कर। जी हाँ, कमीशन जार बात है इसमें। अच्छा, मुझे बताएं, सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर है या मेरा और आपका, यानी पब्लिक का भी कसूर है कि अगर हम किसी सिस्टम में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर ग्रो नहीं कर पा रहे, हम हमेशा ये कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ कसूर है, या आपका और मेरा भी कसूर है? नहीं सर, ये सबसे ज्यादा जो कसूरवार है ना वो अवाम है। बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम है। और इंडिया की अगर बात करें, वो अगर तरक्की कर रहे हैं उसके अंदर उनकी गवर्नमेंट का सिर्फ कमाल है या पब्लिक का भी बीच में कुछ ना कुछ हाथ है, कुछ एफर्ट है, वो मिलके कर रहे हैं? नहीं, वो मिलके कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की चीज है, और जो हमारे इधर लोग हैं ना वो कहते हैं कि ये हमारी चीज है। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता ना। गवर्नमेंट तो बड़ा कुछ करती थी कि गाड़ियों में अपना वॉशरूम थे, वहाँ पे लोटे थे, वो लोटे गायब हो गए, लोटे तक गायब हो गए हैं, ऐसे ही है। और फिर हम ब्लेम अगर करेंगे गवर्नमेंट को तो शायद हमारे लिए शर्म वाली बात है। अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, या फिर पॉलिसीज ऐसी नहीं है, क्या वजह है? सर सारा कुछ है, यहाँ पे सिर्फ शौर नहीं है। यही लोग जब बाहर के मुल्क जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके मुताद क्यों हो जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं होते? ठीक है। यहाँ भी तो होना चाहिए ना, ये हमारा मुल्क है यार। अच्छा, अभी हम बात जो टॉपिक है वो ये है जी, इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम हो रहा है इंडिया का और हमारा नहीं हो रहा। हमारा इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम तो छोड़े, हमने अभी रिसेंटली सिंध का सफर किया, यहाँ पर तो जो बोगियां हैं, ट्रेन के जो डब्बे हैं, उसके अंदर तो चार्जर के लिए, चार्जिंग के लिए प्लग ही मौजूद नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, चार्जर देखे जी, उन्होंने पहले स्विच लगवाए थे, लेकिन वो देखे वो भी अगर उतरे हैं तो वो हमारी अवाम की तरफ से उतरे। वो कैसे? वो ऐसे के लोग उनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो पता नहीं कोई हीटर लगा लिए, कोई ऐसे कुछ चीज लगा ली। अब देखो वो बने हैं चार्जिंग के लिए, चलो आपकी सुलह, तो फिर उसका नुकसान तो होगा। फिर पता आपको आग भी लग गई थी। आग भी लगी है, और अक्सर हमारे ट्रेन में आग लगती रहती थी। शायद इस वजह से उन्होंने ये हाल समझा कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ही खत्म कर देते हैं बजाय इसको बेहतर करने के। हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखें, हम अब तो शर्म आती है, अब तो ये इस तरह के टॉपिक्स करते शर्म आती है कि जी वो आगे निकल गया। अब तो इंडिया के साथ कंपेयर, हम तो बांग्लादेश से पीछे रहते जा रहे हैं।